खबरदार, ये जल जंगल जमीन हमारी है। ये आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आपने पंकज मिश्रा जैसे दलालों को हमारे पीछे छोड़ रखा है, पिंटू जैसे लोगों को छोड़ रखा है कि जो भी आज जल जंगल जमीन की अपने हक और अधिकार की आवाज उठाएगा उसकी हत्या करा दो। दवाई की गोली मांगते हैं तो ये 5 mm का गोली देकर हमें इधर मारा जाता है। सिद्धो कान्हू का हूल हो, बिरसा मुंडा का गुलान हो। जब जब जमीन पर, जंगल पर परेशानी आई है, विपत्ति आई है, आदिवासियों ने हमेशा सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ निशा भगत है, यहाँ पर नगड़ी आई हैं। आदिवासियों की जो ज़मीन रिम्स 2 में जाने वाली है उसको बचाने के लिए आई हैं। आज जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, पुलिस ने 144 पहले ही लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था। आज शहर से दूर, कोसों दूर लोगों को रोका जा रहा था। कितना सफल लग रहा है आपकी नज़रों में? ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो आदिवासी बेटी की सरकार ये कहते हैं, तो ये आदिवासी होने के नाते ये कलंक है। अपने पिता के पद चिन्हों पे वो नहीं चल पा रहे। उनके पिता ने इस ज़मीन के लिए नगरी वासियों को कहा था कि आदिवासियों की आत्मा होती है ज़मीन, और ये रिम्स 2 बनने के लिए तो कहीं पे भी बनाया जा सकता है। कहीं पे भी आप, ये जब इतना हल्ला हो रहा है कि ये खेती हर ज़मीन जो है उसको खेती करने दिया जाए, ये धान रोपेंगे तो धान के बाद हम लोगों के पास चावल आएगा, उसको बेचेंगे या फिर उसको धान को बरकाएंगे, फिर वो खाएंगे, उसी से अपनी पूरी रोज हमेशा उन लोगों की जीवन शैलियाँ चलती हैं। इस खेती से ही उनका परिवार चलता है। तो हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए, जहाँ बंजर भूमि है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर आपके पास में हॉस्पिटल्स नहीं होते तब ना ये तौबा नहीं मचती। आपके पास हॉस्पिटल्स है, उसकी सुविधा को तो आप ठीक करिए। गांव-गांव में इतनी सुविधा हॉस्पिटल्स चाहिए कि आप उसको पूरा कर नहीं पा रहे हैं। आज भी कई गांवों में रोड नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक छोटा सा कैंप भी लगाने का इन लोगों को सुध नहीं लेते हैं ये लोग। डॉक्टर इरफान अंसारी आज स्वास्थ्य मंत्री है, उनको लज्जा आनी चाहिए कि यहाँ की पूरे झारखंड के जो मंत्री, विधायक, यहाँ के नेता, बड़े बड़े नेता लोग जब बीमार होते हैं और उनके परिवार बीमार होते हैं तो वो चले जाते हैं एयर एम्बुलेंस से, दिल्ली चले जाते हैं। और यहाँ की जनता जो है खाट में दूर दराज से लेकर के अपने मरीज को 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और वो जो पेशेंट होते हैं कभी कभी मर भी जाते हैं। तो ये इरफान अंसारी को सोचना चाहिए कि गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। एक खेती हर ज़मीन के लिए, चंद पैसों की लूट के लिए आप जो फरमान जारी कर रहे हैं, तो खबरदार, ये जल जंगल जमीन हमारी है। ये आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इनके पिताजी शिबू सोरेन जी का जब देहांत हुआ तो आपने देखा कि नेमरा की क्या स्थिति थी। उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे और उनके जाने के बाद में रोड बना। महज रांची से 80 किलोमीटर वो बना नहीं पाए हैं रोड, तो उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो 2 बार मुख्यमंत्री। उसके बाद उनकी पत्नी विधायक, उनकी भाभी विधायक, उनका भाई विधायक। अरे, जब आपके पिता संघर्ष कर रहे थे तब ये पूरा देश जान रहा है कि वो गरीब थे। करोड़ों रुपया पैसा आया कहाँ से? आपने पंकज मिश्रा जैसे दलालों को हमारे पीछे छोड़ रखा है, पिंटू जैसे लोगों को छोड़ रखा है कि जो भी आज जल जंगल जमीन की अपने हक और अधिकार की आवाज उठाएगा उसकी हत्या करा दो। पुलिस प्रशासन से फेक इनकाउंटर करा दो। आप जीवंत देखिएगा, अभी संथाल में सूर्य नारायण हांसदा भाई के साथ हुआ। जब जब हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो हमारा शोषण होता है। अगर हम बीमार होते हैं और दवाई मांगते हैं, दवाई की गोली मांगते हैं, तो ये 5 mm का गोली देकर हमें इधर मारा जाता है और हमेशा के लिए हमारी आवाज़ को चुप करा दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है। लेकिन इस बार इरफान अंसारी, होश में आओ। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये अनुसूचित जनजाति के लोगों का राज्य है। जनजाति के लोग यहाँ वास करते हैं, मूलवासी वास करते हैं, और यहाँ पे आदिवासी और मूलवासी दोनों त्रस्त है। याद रहे कि हेमंत सोरेन जेल क्यों गए थे। हेमंत सोरेन जेल गए थे जमीन के ही घोटाले में।
जमीन के घोटाले में ये हेमंत सोरेन चोर है। जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया एक विश्वास था कि एक आदिवासी बेटा आएगा तो आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा, शिक्षा में विकास होगा, स्वास्थ्य में विकास होगा। आदिवासी पूरे भारत के मालिक है, लेकिन कभी विकास के विरोधी नहीं रहे, विकास के लिए कभी विरोध नहीं किया। लेकिन अगर आज अपनी अस्मिता को बचानी होगी, जल जंगल जमीन को बचानी होगी, तो आज हम लोग अपनी जान भी दे देंगे। तो सभी जानते हैं रांची जो है वो रावों की भूमि थी, मुंडाओं की भूमि थी, वहाँ विकास हो रहा है, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी आज से 10 साल पहले गुरुजी इसी ज़मीन पर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो तो रे 10 साल में ऐसा क्या बदल गया कि उनके बेटे आज मुख्यमंत्री है और वही उनके ही देखरेख में ऐसा हो रहा है। क्या बदल गया इन 10 सालों में? ये हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो हेमंत सोरेन नहीं चला रहे हैं। अच्छा, ये बाहरी तबके के गुंडे मवाली जो अपने आप को, आप देखिए ना, इन लोगों के पास, फकीर लोगों के पास कुछ था नहीं, लेकिन आज के समय में संपत्ति जांच कीजिएगा तो किसी के पास 100 करोड़ से नीचे पैसा नहीं होगा। कौन लोग? हेमंत सोरेन। ये यहाँ के जितने भी सांसद, मंत्री, विधायक, 25 साल का ब्यौरा देख लीजिए। आज खनिज संपदा को इतना लूटा जा रहा है कि कभी भी हमारा झारखंड धंस सकता है, हमारा जल जंगल जमीन भी जा रहा है। पूरा भारत जो है औद्योगिक क्रांति करता है तो ये झारखंड से करता है। अगर आदिवासी और मूलवासी जाग गया, एक कोयला नहीं जाने दिया, एक पत्थर जाने नहीं दिया, एक बालू जाने नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि देश का विकास की जो गति है वो रुक जाएगा। तो पूरा केंद्र के महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि भारत के प्रथम नागरिक जिस तरीके से आदिवासी कहलाते हैं, उसी तरीके से आज आप भारत की प्रथम नागरिक हैं और आप एक आदिवासी बेटी हैं। और झारखंड में आज जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, हमारा धर्म लूटा जा रहा है, हमारे संस्कार लूटे जा रहे हैं, हमारी हत्याएं की जा रही है। तो आज आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि दिल्ली में बैठी हमारी आदिवासी बेटी, हमारी आदिवासी माँ, भारत की प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह करती हूँ कि इस हेमंत सोरेन सरकार से, इस दलाल सरकार से, इस गुंडा सरकार से हमारे जल जंगल जमीन को बचाइए, हमारी अस्मिता को बचाइए। हम आपसे इतना ही आग्रह करेंगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। देखिए, आप निशा भगत को सुन रहे थे। नगड़ी गांव है ये रांची का, जहां ये राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगा रही हैं। शुक्रिया। जल जंगल जमीन हमारी है।